पिछले साल की तर्ज पर ऑनलाइन मनाया जाएगा बरेली में आला हजरत का उर्स। बरेली का विख्यात आला हजरत उर्स इस साल 2, 3, 4 अक्टूबर को मनाया जाएगा और पिछले साल की तरह ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस साल भी ऑनलाइन ही मनाया जाएगा। इस संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि उर्स में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उर्स के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां की जानी है उसके लिए नगर निगम व विद्युत विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आला हजरत उर्स को ऑनलाइन मनाया जाए। उन्होंने कहा कि उर्स के बाहर से आने वाले लोगों को पहले ही सूचना दे दी जाए जिससे कि उर्स के समय ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो। उन्होंने कहा कि सड़क का दुरुस्तीकरण एवं चौड़ीकरण का प्रयास किया जा रहा है। उसके दौरान कोई समस्या आने पर संबंधित अधिकारी से संपर्क हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि उर्स में पानी, प्रकाश, बैरिकेडिंग, अस्थायी शौचालय, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था पूर्ण रूप से किए जाने को संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवार ने कहा कि आला हजरत उर्स के समय पुलिस व्यवस्था पूरी तरह सतर्क रहेगी। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को तत्काल दें जिससे उस समस्या का तत्काल निस्तारण किया जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, एसपी सिटी, आला हजरत उर्स के प्रतिनिधियों सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। दरगाह आला हजरत की गली में हुआ जल भराव, अकीदतमंदों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। कुछ देर की बारिश ने सड़कों और मोहल्लों में कर दिया जल भराव। बिहारीपुर, सौदागरान, बमनपुरी, मलूकपुर, जसौली, रेती आदि मोहल्लों के साथ दरगाह आला हजरत की गली में भी हो गया जल भराव, जिसकी वजह से अकीदतमंदों को, राहगीरों, दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने कहा कि 2, 3 और 4 अक्टूबर में उर्से रस भी होने जा रहा है। इसी तरह जलभराव की समस्या बनी रही तो अकीदतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम समय रहते यदि टक्कर की पुलिया से जल निकासी का रास्ता चौड़ा और आसान कर दे तो कोई मोहल्लों में जलभराव की समस्या से निजात मिल जाएगा। नालियों की तलीझाड़ साफ सफाई, सीवर लाइन की सफाई करने की आवश्यकता है। नगर निगम से हम मांग करते हैं कि जलभराव की समस्या से जनता को राहत दिलाई जाए। आज शाम इनरव्हील क्लब ऑफ बरेली वेस्ट के सदस्यों ने हार्टमैन पुल के निकट स्थित काशीराम वृद्धाश्रम में श्राद्ध पूर्णिमा की शाम आश्रम के बुजुर्गों के साथ बिताई। साथ ही रात्रि भोज की व्यवस्था भी क्लब द्वारा ही की गई। उनकी गतिविधियों को जाना और उनसे उनके परिवार के विषय में जाना, उनकी दिनचर्या के बारे में जाना और आश्रम में महिला व पुरुष सभी एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। आश्रम का प्रत्येक जन बहुत खुश रहता है। उनका कहना है कि यही अब हमारा परिवार है। उनके साथ संध्या आरती की, कीर्तन किया। सभी आश्रम निवासी राम राम की माला निरंतर कॉपी में लिखते हैं। सभी को एक एक जोड़ी कपड़े दिए गए, फल, मिठाई, बिस्किट आदि भी बांटे गए। अंत में सभी सदस्यों ने अपने हाथों से भोजन परोसा एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष पूनम सिंह जी, सचिव चारू अग्रवाल, पूनम जौहरी, आशिमा गुप्ता, अंशु मेहरोत्रा, प्रेरणा वर्मा, हिना सक्सेना, आभा गुप्ता आदि उपस्थित रहीं। सिनेमा घर खोलकर सऊदी हुकूमत इस्लाम को कर रही बदनाम। उलेमा, सऊदी हुकूमत की तरफ से मदीना शरीफ में खोले जा रहे सिनेमा हॉलों के मुद्दों पर आज तंजीम उलमाए इस्लाम ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सिनेमा घरों को फौरन बंद कर दिया जाए, अन्यथा पूरी दुनिया में के मुसलमान सऊदी हुकूमत के खिलाफ एहतियाज करने पर मजबूर होंगे। तंजीम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि हम सऊदी हुकूमत को मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के तकद्दुस को पालाम करने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए कि मक्का शरीफ में खुदा का घर है और मदीना शरीफ में पैगंबर इस्लाम। दुनिया भर के मुसलमानों की आस्था मक्का और मदीना शरीफ से जुड़ी हुई है। सऊदी हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि अलीम इस्लाम के जज्बातों का ख्याल रखें। मौलाना ने आगे कहा कि खादिनुल हरमैन का मतलब है कि मक्का और मदीना शरीफ की अजमत, इज्जत, तकद्दुस को पालाम ना होने दें। सऊदी हुकूमत को इन मुकद्दस शहरों की खिदमत करने की शरफ हासिल है, खुदा व पैगंबर इस्लाम के आदेशों की खिलाफ वर्जी करने का नहीं। खानकाहे कादरिया रहमानिया चनहटा बरेली गद्दीन शीन मौलाना सूफी अब्दुर रहमान कादरी ने कहा कि इस्लाम में कुरान व हदीस ने मुस्लिम समाज को बुराइयों से बचाने का फरमान जारी किया है और गाना बजाना, तमाशा और बुरी चीज़ों को सऊदी हुकूमत खत्म करने की बजाय बढ़ावा दे रही है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर सऊदी हुकूमत अपने आका यानी अमेरिका व इजराइल को खुश करने के लिए इन मुकद्दस शहरों का तमाशा बनाएगी तो दुनिया भर के मुसलमान उसके खिलाफ खड़े होंगे। खानकाहे जहांगीरिया सदर कैंट बरेली के गद्दीन शीन सूफी पीर मोहम्मद हनीफ लिकायती ने कहा कि सऊदी हुकूमत और उसका युवा शहजादा मोहम्मद बिन सलाम आए दिन ऐसे बुरे कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं जो इस्लामी उसूलों के खिलाफ है, जिसे मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी अच्छा नहीं समझते हैं। दुनिया के मुसलमानों को चाहिए कि इनकी नाजायज़ हरकतों पर सख्त नोटिस लें। आले सऊद की नापाक हरकतों से जाहिर है कि उन्हें खुदा और रसूल का कोई खौफ नहीं है। उनको तो वही करना है जो इस्लाम मुखातिब ताकत इस्लाम को बदनाम करने के लिए हुक्म देती है और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा भी करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि 23 सितंबर को सऊदी हुकूमत का स्थापना दिवस है, इसलिए इस मौके पर पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम तंजीमें सऊदी हुकूमत के खिलाफ एहतजा करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी और हुकूमत पर इस बात के लिए दबाव बनाया जाएगा कि मदीना शरीफ में सिनेमा घरों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। सऊदी हुकूमत के बादशाह को दिया है
तो खिदमत का जज्बे के तहत दिया है। खादिमुल हरमैन का ओहदा एक खिदमत का जज्बा है, ना कि इन मुक़द्दस शहरों को नापाक करने का। इससे इनके सऊदी हुकूमत के एहलकारों और इनके हुक्काम और बादशाहों के कारनामों की वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम हो रहा है, इस्लाम की छवि ख़राब हो रही है। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की हिदायत हमें इस्लाम देता है, बुराइयों से रोकने की बात करता है, अच्छाइयों को आगे बढ़ाने की बात करता है। अब ऐसी कंडीशन में मदीना शरीफ में सनीमा घर खोले जाएं, इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए आज हम बरेलवी उलमाए अहले सुन्नत इस बात का सऊदी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो सनीमा घर खोलने का जो प्लान है वो मुस्तरद करे और उसको बंद करे। वहाँ पर जैसे कॉम्प्लेक्स है या फिर जैसे वहाँ पर ख़वातीन को भी मुलाजमत देने की बात हो रही, दूसरा यह है कि वहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस भी उनको जारी करने की बात हो रही, तो महिलाएं जो हैं खुद मुख्तार हों, खुद अपने आप से मतलब अपने आप पर डिपेंड रहें, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? महिलाओं के कामकाज के ताल्लुक़ से अगर वो पर्दे में रह कर के काम करती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो गाड़ी चलाएं या बिजनेस करें या बच्चों को पढ़ाएं, लेक्चरर दें, यूनिवर्सिटीज़ में, जामियात में, स्कूलों में या कारोबार करें। इसमें किसी तरीके से इस्लाम मुज़ाहमत नहीं करता है और उनको रोकने की बात नहीं करता है। इस्लाम इस बात की औरतों को इजाज़त देता है कि वो पर्दे में रह करके तमाम काम कर सकती हैं। हाँ, जो हमारा एहतजाज है वो इस बात पर एहतजाज है कि इस्लाम का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे मुक़द्दस शहर में जिसकी कसम खुद कुरान ने खाई है, ये वो शहर हैं, ये अमन व शांति के शहर हैं जहाँ पे पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाएं, वहाँ पर सनीम अगर खोले जाएंगे ये नाकाबिल बर्दाश्त है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को इससे ठेस पहुँची है। यूपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि बताने गए बहेड़ी विधायक को किसान यूनियन ने दिखाए काले झंडे, सरकार के विरोध में जमकर की नारेबाजी। यूपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर यूपी सरकार के 4.5 साल में विकास कार्य की उपलब्धियां गिना रहे हैं। दरअसल बरेली के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार बहेड़ी विधानसभा के गाँव पिपलिया में जनसभा में यूपी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के लोग गाँव में पहुंचकर विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को काले झंडे दिखाने लगे और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को गांव से बाहर खदेड़ दिया। भारतीय किसान यूनियन युवा के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह ने बताया कि 4.5 साल में जब चुनाव करीब आ गए हैं तो विधायक जी हमारे गाँव में आए हैं। 4.5 साल में विधायक जी का चेहरा तक नहीं देखा है। हरपाल सिंह ने विधायक छत्रपाल सिंह के ऊपर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है कि जब बहेड़ी के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने गए थे तो उन्होंने किसान को शराबी बताया था और कहा था कि जो लोग किसान आंदोलन में शामिल होने गए हैं वो पिकनिक मनाने गए हैं, वो लोग किसान हैं ही नहीं। हम किसान विधायक जी से कह रहे हैं कि हमारी समस्याएं सुन लो, लेकिन विधायक जी हमारी समस्याएं सुनने को तैयार नहीं हैं। जब तक विधायक जी हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे तब तक हम किसान उनको काले झंडे दिखलाते रहेंगे। की तरफ से उनको सिर्फ थोड़े 2 क्वेश्चन करने थे, लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं किए जा रहे हैं, उनसे हमें मना किया जा रहा है मिलने के लिए। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब 600-700 किसान शहीद हो गया बॉर्डर पे, उसके लिए दुख व्यक्त नहीं किया है, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जो गाजीपुर बॉर्डर में बैठे वो फर्जी गिना जाते हैं। अगर वो फर्जी किसान है तो हम तो घर पे बैठे हैं, हम तो असली किसान है, हमसे वार्तालाप कर लीजिए। अगर वो नकली है तो मतलब हमसे 2 शब्द बोल लीजिए। विधायक जी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया था? विधायक जी की एक वीडियो क्लिप है मेरे पास जिसमें ये कह रहे हैं कि जितने गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हैं वो फर्जी किसान हैं, असली किसान तो अपने घर पे काम कर रहा है, वो जहाँ बैठे वो दारू पीने वाले हैं और वो ऐश हैं, हम ऐश कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं चलो वो गए तो हम तो अपने घर से उठ के आए, हमसे आके बात कर ले। अगर वो फर्जी हम तो असली है घर से बैठे तो हमसे ही बात कर ले। लेकिन विधायक जी अपने वोट बैंक के चक्कर में बात भी नहीं करना चाहते हमसे, प्रशासन हमें जाने नहीं दे रहा आगे। हम यहाँ से खड़े होके जब तक जहाँ इनका कार्यक्रम होगा हम खुल के इनका विरोध करेंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुए जनहित के कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर बनेगी समाजवादी सरकार।
मेजर आशीष चतुर्वेदी। आज बरेली में एक बारात घर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, शरीक सलमानी के सामने सैकड़ों लोगों ने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर मेजर आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर ही हम लोग दोबारा 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बना सकते हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि पार्टी में शामिल होने वाले नए सदस्यों से पार्टी को बल मिलेगा। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सदैव जनहित में समाज के हर वर्ग के हित के लिए कार्य करती है, चाहे वह शिक्षण का क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा का क्षेत्र या फिर अन्य जनहित के क्षेत्र हो। समाजवादी पार्टी का मूल उद्देश्य जनहित में कार्य करना है। इस मौके पर जितेंद्र पाल सिंह, पप्पू राणा, राम सेवक प्रजापति, सरदार बंता सिंह, संजय भाटिया, ईश्वरी प्रसाद मौर्य, राजू सागर, नायाब हुसैन, डॉक्टर रूप किशोर प्रजापति, राहुल सागर, अक्षय शर्मा, नियाज अहमद, गुड्डू अलवी, रमेश बाबू, रवि आर्या, अमित कुमार, नीरज कुमार, अरुण सागर, मुकेश बाबू, अभिषेक वर्मा, अमन ठाकुर, गगन, राजन राणा सैकड़ों लोगों ने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में नव भारत मोदी मेला का आयोजन गंगाचरण हॉस्पिटल के चंद्रकांता हॉल में किया गया था, जो कि आज मेले का अंतिम दिन था। आयोजित कार्यक्रम में कवि सम्मेलन व दीप प्रज्वलन किया गया और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक समापन सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें भाजपा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष आंवला श्री बीर सिंह पाल जी, युवा मोर्चा आंवला जिलाध्यक्ष राजू उपाध्याय, आंवला महामंत्री घनश्याम शर्मा, बरेली जिलाध्यक्ष मुकेश राजपूत, महानगर अध्यक्ष KM अरोड़ा, भाजपा युवा मोर्चा बरेली महानगर अध्यक्ष अमन सक्सेना, महानगर कोषाध्यक्ष मुकुल अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल, भाजपा वरिष्ठ नेता मनीष अग्रवाल, क्षेत्रीय महामंत्री रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी, मीडिया प्रभारी अखिल अग्रवाल, महामंत्री अभय शिव, संयोजक जयदीप चौधरी, मोहित राय, मुकुल अग्रवाल, गौरव सूरी, अभय प्रजापति, ऋषभ शर्मा, संयोजक ऋषभ बेनीवाल, प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉक्टर प्रवीण माहेश्वरी जी आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।